हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज जम का दिया निकलेगा। यम का दिया, यम दीप। कितने लोग बोलते हैं यम दीप, लेकिन हम लोग जम का दिया ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और दिखा देते हैं आपको कि मैं कैसे जम का दिया बनाई हूँ, कैसे निकालूंगी। अभी सब लोग खाना खा लिए हैं, बस मेरा बाबू खाना खा रहा है। खाना खा लेगा तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे जम का दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसी प्लेट में मैंने आटा को गूँथा है और इसी प्लेट में करके रखूँगी दिया। जम का दिया इसमें मैंने गेहूँ भी डाल दिया। कहा जाता है कि नहीं, आटा का ही बना हो रहता है। और रही बात कि आप लोग बोलिएगा मत, क्योंकि सरसों का तेल नहीं था तो इसीलिए मैंने मीठा तेल से लगाया है। और दोस्तों चलिए अभी टॉपिक की बात करते हैं। रुकिए 1 मिनट, मैंने टेबल रख के तो फिर बात करते हैं, क्योंकि खड़े खड़े कब तक हम बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सपना चौधरी के, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है सपना चौधरी और शिवी के बारे में, उनकी फ्रेंड को लेकर के। तो कहा जाता है कि एक खून का रिश्ता अपना अपना ही होता है, भले ही कितना ही दुश्मनी हो, भले कितना लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जब बात अपनी बहू, अपनी बेटी, अपने बेटे पे आती है ना, अपने संतान पे आती है ना, तो कितना भी ओल परिवार, चाहे वो माँ बाप, सास ससुर उठा हो, लेकिन हर एक मुश्किल घड़ी में वो आगे आ ही जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कि सपना को लेने और उनकी लड़कियों को लेने उनके सास ससुर आ गए हैं उनके घर पे। यानी कि जहाँ पे सपना अपने गांव रहती थी, अपने मम्मी के पास गांव में, वहाँ पे गए हैं, खुद चल के गए हैं अपने पोतियों को लेने और अपनी बहू को लेने। क्योंकि दिवाली इस टाइम हर बार तो शिवपुरी नहीं मानता था दिवाली, लेकिन इस बार सोचे हैं कि भाई इस बार बिना, देखिए हम लोग का यही कहना है कि घर में जब तक अपना पूरा परिवार पूर्ण नहीं होता है ना, अपने घर के हर एक त्यौहार, 30 त्यौहार अधूरा ही लगता है। कितना भी आदमी घर में रहे, खाए पिए, नाचे गाए, लेकिन जब तक अपना नाती पोता, अपनी घर की लक्ष्मी घर में ही नहीं रहती है ना, तब तक कोई भी 30 त्यौहार पूरा ही नहीं होता है, सब अधूरा ही अधूरा लगता है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि देखिए, दोनों गलती तो दोनों तरफ से थी। इनके सपना के सास ससुर की भी गलती थी, और रही बात की सपना की भी गलती थी कि ताली, आप लोग जानते हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजती है तो दोनों हाथ से बजती है। तो आप लोग को बता दूं कि सपना काफ़ी जैसे पहले ही घर से अपना निकली थी, तो बता करके कि अपने सास ससुर के बारे में बहुत उल्टा अपशब्द बात बोली थी कि मेरे सास ससुर ऐसे बोलते हैं, मेरे को मथुरा का फ्लैट नहीं दिया, मेरा हर पैसा भी लेके रख लिए, गाड़ी भी लेके रख लिए, पैसा भी नहीं दिया, फिर साथ में अंशु को भी हमसे दूर कर दिए, बहुत इल्ज़ाम लगाई थी। लेकिन वहीं पे अब देखिए, जब बात आती है अपने घर की बहू बेटियों पे इज्जत की बात आती है, तो आज वही सास ससुर खुद चल कर गए हैं अपनी बहू के पास, अपनी पोतियों के पास। तो आप लोग देख रहे होंगे कि शिवी के हस्बैंड ने सपना को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी, बहुत। और शिवी में और सपना में काफ़ी ज़ोरदार कंट्रोवर्सी, वो अपने बयान रख रही है, वो सब अपने सबूत प्रूफ रख रही है। और सपना ने भी दिन में लाइव आकर के बताई थी कि नहीं, शिवी का सब कहना गलत है, जाओ उधर। तो शिवी का भी कहना है, सब शिवी अपने पक्ष की बात रखी, सपना भी अपने पक्ष की बात रखी, लेकिन कौन सच है, कौन क्या गलत है, क्या सही है, अब तो कोई यहाँ पे नहीं बता सकता। गलत सही का फर्क तो वही लोग जानते हैं, उनके घर वाले ही जानते हैं, जो शुरू से लेके लास्ट तक उनसे बने हैं, उनसे हर बात को, पॉइंट को देखे हैं, समझे हैं, तो वही जान लगा सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और दोस्तों बता दूं कि सपना पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो उनके सपना के जो शिवपुरी के घर है, वहाँ के कुछ पड़ोसियों ने हिंट दिया था वीडियो बना करके कि सपना के सास ससुर यहाँ से निकल चुके हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो बता के तो नहीं गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो सपना को, अपनी पोतियों को लेने ही गए होंगे, क्योंकि दिवाली भी इस बार अपने घर पे ही मनाएंगे वो लोग, और अपनी पोतियों और अपनी बहू के साथ ही मनाएंगे। आखिर कब तक चलेगा? दो बहू तो
दो बेटे तो है नहीं, दो बेटे तो कब का चले गए हैं। तो भाई जो घर में बचा कुछ है उसको हम दिवाली के दिन क्यों, अपने तीज त्यौहार के दिन क्यों घर से बाहर रखें। अपने तीज त्यौहार पर रहें, मिलजुल के रहें, आपस में छोटी मोटी गलतियां मतभेद तो आपस में हर घर में होता है। लेकिन यही उन लोगों का कहना है कि शिवपुरी, अरे वो लोग अपने सपना के गांव गए हैं सपना को लाने के लिए और बहुत खुश थे। इतने दिन से जब से सपना अपने बच्चियों को लेकर के इस घर से गई थी तब से सास ससुर बहुत अकेले सैड, मतलब हमेशा दुखी रहते थे। घर में न कोई चहल न पहल, उतना बड़ा घर मेरा, बस दो ही लोग रहते थे। ऊपर से उनका जो डॉगी था जेरी नाम था वो भी चला गया। तो भाई अंशु भी चली गई। तो बस यही दो लोग बचे थे। दो लोग आपस में कितना भाई करें, एक तो बूढ़े लोग हैं। तो भाई देखिए वही हम लोग का भी मानना है कि जब होगा तब अपना ही खून का रिश्ता काम आएगा, दुख हो चाहे सुख हो। कितना भी, अरे समय समय की बात है, समय समय पे हर समय पे चलो मतभेद मन मुटाव झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है। लेकिन जब अपने मुश्किल घड़ी आती है ना तो सब अपने को ही पहचान किया जाता है, अपने उसमें पहचाने जाते हैं। जैसे कि जब सपना के साथ हुआ तो सीबी आई थी, तो सीबी अपने व्यूज अपने चैनल के माध्यम से बस इससे सपना से कांटेक्ट में थी, सपना से मिली। आज उसकी सच्चाई असलियत आ गई सामने आ गई ना। लेकिन आज जब सपना के हस्बैंड ने, अरे सीबी के हस्बैंड ने सपना पे गलत इल्ज़ाम लगाया, गालियाँ दी, सब सीबी ने गलत इल्ज़ाम लगाया, तो आज डटकर सामना किए हैं सपना के सास ससुर। क्यों? क्योंकि उनकी घर की बहू है, उनकी बेटी है। उन लोग सपना से उनका रिश्ता तो है ना, बताइए। इस वजह से हर मुश्किल घड़ी में ना अपनों की पहचान अपनों से ही किया जाता है। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि सपना, अब देखते हैं कि सपना कब आती है कब नहीं आती है। लेकिन इन लोग का मानना है, इनके सपना के सास ससुर का मानना है कि इस बार की दिवाली अपने हम पोतियों के, हमेशा तो मनाते थे पोतियों के साथ, लेकिन इस बार भी खाली नहीं रहेंगे वो लोग, अकेले नहीं रहेंगे। इस बार भी पहले की जैसे हो, इस बार भी अपनी पोतियों और अपनी बहू के साथ ही मनाएंगे दिवाली। क्योंकि घर में तीज त्यौहार कितना भी आ जाए, लेकिन जब तक अपने नाती पोते नहीं रहते हैं अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। घर बच्चों से ही तो घर है, बच्चों से ही तो परिवार है, बताइए। तो दोस्तों बहुत से लोग इस पे अफवाह फैला रहे हैं, बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। और जैसे में आप लोग देख रहे होंगे कि सीबी कभी किसी टाइम पे दावा करती थी कि हम सपना के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत संभालते थे, बहुत उसको साथ देते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज समय आने पे वो भी अपना रंग रूप दिखा दी। उसके पति कौन होते हैं, सपना को गंदी गंदी गालियां देने वाले। जब वे दोनों फ्रेंड आपस में हर एक बात शेयर करती थी, सीक्रेट रखती थी अपनी हर एक बात, पर्सनल लाइफ की जब कुछ भी बात करती थी, तो फिर तीसरा उनके हस्बैंड की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वह आके इनको उल्टा सीधा बोले, गाली दे। ये बात सबसे ज़्यादा हर एक पब्लिक को गलत लगी है। उसी से तो हर एक पब्लिक आवाज़ उठा रही है कि सपना, सीबी के हस्बैंड को सपना को गाली नहीं देना चाहिए था, ना ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। फिर क्यों वो बोले, गलत है तो है। सीबी के हस्बैंड अगर अमीर ज़्यादा हैं, पैसे वाले हैं, तो है तो अपने घर के लिए हैं, सपना को तो दे नहीं रहे हैं कि नहीं चलो कहीं एक आध दो का फ्लैट सपना के नाम कर दे रहे हैं। और रही बात कि सपना को बोली थी सीबी की ग्वालियर में फ्लैट में कोई कर्मकांड क्या है, आप उसका सब सबूत लाइए अपने चैनल पे दिखाइए, ताकि सब पब्लिक को भी लगे, पब्लिक भी देखे कि कर्मकांड क्या है और कौन सी कर्मकांड की वजह से सपना बहुत जल्दी ग्वालियर वाला फ्लैट छोड़ के चली गई है गाँव। सपना के अंदर क्या चल रहा था, सपना के साथ क्या हो रहा था, तो आप जल्दी से लाइए दिखाइए, ताकि पब्लिक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि सपना के साथ, अरे सपना कौन सा कर्मकांड करती थी ग्वालियर वाले फ्लैट में, कौन से, आखिर तो जो पब्लिक, जो लाखों मिलियन में पब्लिक सपना को सपोर्ट करती है, सपना का साथ देती है, तो वो पब्लिक भी तो जानना चाहेगी ना। तो इस सब पब्लिक की इतनी डिमांड है कि सपना जो सीबी के पास ग्वालियर वाला कर्मकांड के बारे में बोल रही थी सीबी कि सपना कर्मकांड करती है, राज खुलेंगे, तो वो सब आप लाइए। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग कि नहीं उस कर्मकांड का दिखाइए, सबूत दिखाइए, प्रूफ रखिए।
लेकिन इंतज़ार है कि कब तक सीबी मैडम सबूत रखती हैं, कब तक लाती हैं। बस उनका ही चैनल का इंतज़ार है, हर वीडियो का इंतज़ार रहता है। और जो भी करना होगा तो आप लीगली करिए, चैनल वीडियो मत खेलिए, ठीक ना दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।